Hi friends, welcome to another video lesson with Abhishek sir. In this video today I'm going to teach you 5 most commonly used phrasal verbs in English, and I'm also going to teach you what are phrases in English and how phrasal verbs are used in English. और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आई एम गोइंग टू टीच यू 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स इन इंग्लिश टुडे, एंड दे आर eat out, ask out, look after, ring somebody back and drop off somebody or something. Let's get started. सबसे पहले समझते हैं कि phrases क्या होते हैं। Phrases होते हैं a group of words used together. जब हम कुछ words को साथ में मिलाकर ही यूज करते हैं तो उन्हें हम इंग्लिश में phrases बोलते हैं, जैसे in the morning, first of all. ये 2 फ्रेज मैंने आपको बताया जिससे आपको समझ में आ गया होगा इन द मॉर्निंग कैसे यूज हो रहा है। हम जब भी कभी सेंटेंस बुलाते हैं तो उसमें हम इसी तरीके से इन द मॉर्निंग यूज करते हैं, या फिर हम कभी कभी कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रेज है जो इंग्लिश में आप बहुत बोलते हो और इनमें 2 या 3 4 वर्ड्स को एक साथ मिलाकर यूज करते हैं तो वो फ्रेजेस बन जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब्स होती हैं एक्शन वर्ब्स के साथ में जब हम प्रपोजिशंस का यूज करते हैं। उसको आप पार्टिकल भी कह सकते हैं, जो प्रपोजिशन है उसको आप पार्टिकल भी कह सकते हैं, लेकिन जब किसी एक्शन वर्ब को आप यूज करेंगे एक प्रपोजिशन के साथ तो उसका एक मीनिंग चेंज हो जाता है। कई बार उसका मीनिंग अलग अलग तरीके से यूज होता है, उन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। कुछ फ्रेजल वर्ब्स आप शायद पहले से जानते भी होंगे, जैसे पास अवे का मतलब होता है गुजर जाना, किसी व्यक्ति का इस दुनिया से चले जाना। अब यदि आप इसका सही मतलब नहीं जानते हैं कि पास अवे का मतलब होता है किसी की डेथ हो जाना, तो शायद आप इसे गलत तरीके से यूज कर सकते हैं। एक बार मैं अपने एक अंकल के घर गया, उनकी बेटी ने दरवाजा खोला और मैंने पूछा वेयर इज अंकल? उसने कहा ही हैज जस्ट पास्ड अवे। तो आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज। मुझे सुनकर बड़ा ताज्जुब सा हुआ कि वो ऐसा क्यों कह रही है। वो कहना चाहती थी कि वो अभी अभी घर से बाहर निकल गए हैं, लेकिन शायद उसे पास अवे का सही यूज करना नहीं आता था और इसी वजह से उसने वहां गलत तरीके से उसे यूज कर लिया और अर्थ का अनर्थ हो गया। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी अंग्रेजी बोलें, इसलिए फ्रेजल वर्ब्स को हम कैसे यूज करेंगे ये आपको सही से सीखना जरूरी है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं ईट आउट। ईट आउट का अर्थ होता है कहीं बाहर जाके खाना खाना। Normally on weekends, people eat out. Normally on weekends, people eat out. You also often eat out with your friends. When you are coming back from your school, when you are coming back from your office, you stop on the way and you eat in the market. When you eat in the market, you generally eat out. On festivals, people eat out. लोग फेस्टिवल्स पे भी बाहर खाते हैं। Do you eat out? मुझे उम्मीद है आपने इसे यूज करना सीख लिया होगा। दूसरी फ्रेजल वर्ब है आस्क आउट, यानी किसी को इनवाइट करना बाहर खाना खाने के लिए, डिनर के लिए, या फिर किसी को मूवी या सिनेमा के लिए ले जाना। जनरली व्हेन माय फ्रेंड्स कम टू माय हाउस आई आस्क देम आउट। यू आस्क योर फ्रेंड्स आउट। तो इसका मतलब है कि आप उन्हें कह रहे हैं कि हम रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेंगे, या फिर हम किसी शॉपिंग मॉल में मूवी देखने के लिए चलेंगे, या मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने के लिए चलेंगे। आस्क समबडी आउट। आपको बीच में उस व्यक्ति को लगाना पड़ेगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं। आई विल आस्क माई डॉटर आउट, आई विल आस्क माई फ्रेंड आउट, या फिर यदि आप नाम लगाना चाहते हैं आई विल आस्क अमित आउट, आई विल आस्क प्रिया आउट। यू कैन नॉट आस्क आउट ए डॉग। आप किसी व्यक्ति की ही बात करेंगे। इफ यू आस्क आउट ए डॉग तो दैट विल बी फनी, वो मजाकिया हो जाएगा। एंड द थर्ड फ्रेजल वर्ब इज लुक आफ्टर। यू लुक आफ्टर somebody और यू लुक आफ्टर समथिंग। आप किसी व्यक्ति के बारे में भी बात कर सकते हैं और आप किसी चीज के बारे में भी बात कर सकते हैं। जैसे आप देखभाल करते हैं किसी चीज को तो उसको हम कहते हैं लुक आफ्टर। आई लुक आफ्टर माई बिजनेस। आई लुक आफ्टर माई लगेज व्हेन आई एम ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। डू यू लुक आफ्टर योर हाउस? डू यू लुक आफ्टर योर बिजनेस? और इफ somebody is in the house,
आपकी ग्रैंड मदर हैं, वो बीमार हैं और आपकी मम्मी बाहर घूमने के लिए जा रही है या मम्मी कहीं मार्केट जा रही है, तो आप कह देते हैं मम्मा डोंट वरी, आई लुक आफ्टर ग्रैंड मदर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। किसी चीज की देखभाल करने को हम इंग्लिश में कहेंगे लुक आफ्टर। एंड द फोर्थ फ्रेजल वर्ब इज रिंग समबडी बैक। जैसे आप कॉल बैक का यूज करते हैं, ऐसे ही रिंग बैक। जैसे मैं अपने किसी फ्रेंड की मिस कॉल देखता हूं तो आई ऑलवेज रिंग माई फ्रेंड्स बैक। इफ आई सी योर मिस कॉल आई विल डेफिनेटली रिंग यू बैक। और कई बार आप अपने दोस्तों से जब मिलते हो तो उनसे कह देते हो, अरे यार यू गिव मी अ मिस कॉल, व्हेन आई विल बी फ्री आई विल रिंग यू बैक। आई विल रिंग यू बैक, आई विल रिंग बैक यू इज रॉन्ग इंग्लिश। आई विल रिंग यू बैक, आई विल रिंग हिम बैक। होप यू हैव लर्नड इट। And the fifth most commonly used phrasal verb is drop somebody off, drop something off. जब आप कहीं किसी चीज को पहुंचाने की बात करते हैं, डिलीवर करने की बात करते हैं, तो आप ड्रॉप लगाएंगे, बीच में किसी व्यक्ति का नाम लगाएंगे या चीज का नाम लगाएंगे और बाद में आप ऑफ कहेंगे। यदि आपके पापा कह रहे हैं मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, तो आप कह देते हैं पापा मैं पहुंचा आऊंगा, आई विल ड्रॉप यू ऑफ एट द रेलवे स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, आई विल ड्रॉप यू ऑफ एट द रेलवे स्टेशन। मम्मी आपसे कह रही है भाई पापा का लंच जाना है, डोंट वरी मम्मा, आई विल ड्रॉप द टिफिन ऑफ एट द ऑफिस। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, आई विल ड्रॉप द टिफिन ऑफ एट द ऑफिस। I hope you have understood all these phrasal verbs properly and you have understood the examples too. यदि आपको ये सब समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट्स में कम से कम 5 सेंटेंसेस में इन 5 फ्रेजल वर्ब्स को यूज करके दिखाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा एंड आई विल ऑल्सो बी श्योर दैट यू हैव लर्नड इट। दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रपोजिशंस की अंडरस्टैंडिंग होना, उसका एक्सपीरियंस होना। और यदि आप प्रपोजिशंस को यूज करना अभी तक नहीं जानते हैं या उतनी क्लैरिटी नहीं है, मेरे इन दोनों वीडियोस को जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अभी देख डालिए ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए कि प्रपोजिशंस को हम कैसे यूज करते हैं। और सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ, अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।